साल 2022 टेक्सास के ऑस्टिन शहर में 25 साल के एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट की बॉडी उसकी बेस्ट फ्रेंड के घर से बरामद होती है। उस पे मल्टीपल शॉट्स फायर किए गए थे, जिससे मौके पर ही उसकी जान चली गई थी। पुलिस को पहले तो ये एक चोरी का मामला लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो ये सामने आता है कि ये एक सोचा समझा वेल प्लान्ड मर्डर था, जिसके बाद पुलिस असली कातिल को ढूंढना शुरू करती है। लेकिन एक चीज पुलिस को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि एक साइकिलिस्ट जो कि अपनी लाइफ में अच्छा कर रही थी, मोस्ट ऑफ द टाइम वो रेस कर रही होती और अपनी ट्रेनिंग में बिजी रहती, उसकी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी। खैर, इसके तुरंत बाद पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगता है जिससे ये पूरा का पूरा केस ही पलट जाता है और ये सामने आता है कि कैसे कि इंसान की इनसिक्योरिटी और जेलसी की वजह से एक बेकसूर लड़की को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहाइंड द क्राइम। My name is Surjeet and let's talk about today's case which revolves around Moriah Wilson. 18 मई 1996 न्यू हैम्पशायर में रहने वाले एरिक और कैरन विल्सन के घर मोराया विल्सन का जन्म होता है। मोराया बचपन से ही अपने फादर एरिक विल्सन की तरह एक प्रोफेशनल स्कीयर बनना चाहती थी, जिसके लिए उसने बर्क माउंटेन एकेडमी ज्वाइन करी। बट अनफॉर्चुनेटली नी इंजरीज की वजह से उसे अपना ये करियर प्लान ड्रॉप करना पड़ा, जिसके बाद उसने साल 2019 में डार्टमाउथ कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करी। लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन अभी भी स्पोर्ट्स में ही अटका हुआ था, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो साइकिल रेसिंग में अपना करियर बनाएगी और इसके लिए वो सैन फ्रांसिस्को मूव हो जाती है। बहुत ही कम टाइम में हार्ड वर्क करके वो अपनी करियर में आगे बढ़ रही थी। वो एक के बाद एक टूर्नामेंट्स जीत रही थी और यहाँ तक कि नॉर्थ अमेरिका में हुए सी ओटर क्लासिक टूर्नामेंट में उसने अर्जेंटीना की एक ओलंपियन को भी हराया था। इस जीत के बाद मोराया को ग्रेवल रेसिंग का फ्यूचर कहा जा रहा था, क्योंकि इतने कम टाइम में उसने जो करके दिखाया था वो हर किसी के बस की नहीं होती। मोराया वॉज नॉट जस्ट टैलेंटेड, लोग ऐसे ही उसे टूर्नामेंट फेवरेट नहीं कहते थे। इसके पीछे उसका हार्ड वर्क और डेडिकेशन थी जिसने उसे इस मुकाम पर पहुंचाया था। वो अपना रास्ता खुद बना रही थी। वो जानती थी कि उसे लाइफ में क्या चाहिए और इसके लिए वो कड़ी मेहनत भी कर रही थी। 10 मई 2022 मोराया अपने अगले टूर्नामेंट के लिए टेक्सास के ऑस्टिन शहर आती है, जहां वो अपनी एक क्लोज फ्रेंड कैटलिन कैश के घर पे रह रही थी। 11 मई 2022 की रात जब कैटलिन कैश अपने घर का डोर ओपन करती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसके सामने मोराया की बॉडी लहूलुहान पड़ी हुई थी। उस पर गोलियां चलाई गई थी, जिससे मौके पर ही उसकी जान चली गई थी। ये सब देखकर कैश का दिमाग पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था, क्योंकि उसकी फ्रेंड जो कि एक दिन पहले ही उसके घर रहने आई थी, अब वो जिंदा नहीं थी। जिसके बाद कैश जल्दी से पुलिस को कॉल करके सारी बात बताती है। पुलिस बिना को देरी किए क्राइम सीन पे पहुंचती है और देखती है कि कैश मोराया की बॉडी के पास बैठकर जोर जोर से रोए जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था that she was in total disbelief। उसे थोड़ा शांत किया जाता है और पुलिस उससे पूछताछ शुरू करती है। कैश बताती है कि शाम 5 बजे के करीब वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पे गई थी। थोड़ी देर बाद उसे मोराया की तरफ से एक टेक्स्ट मैसेज आता है, जिसमें उसने लिखा था कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड कॉलिन के साथ स्विमिंग करने जा रही है। पुलिस नोटिस करती है कि मोराया की साइकिल, जिसकी कीमत लगभग $14,000 थी, वो भी घर से गायब थी। पुलिस को पहले तो लगा कि शायद कोई चोर घर में घुस गया होगा और उसी ने मोराया को गोली मारकर उसकी महंगी साइकिल चुरा ली है। लेकिन जब पुलिस अच्छे से चेक करती है तो उन्हें वहां किसी के जबरदस्ती घर में घुसने के कोई निशान नहीं दिखते। और इसके थोड़ी देर बाद पुलिस को मोराया की साइकिल उसके अपार्टमेंट से थोड़ी ही दूर झाड़ियों में पड़ी मिलती है। ये देखकर पुलिस समझ जाती है कि ये केस जितना सीधा उन्हें लग रहा है उतना सीधा है नहीं। जिसके बाद वहां फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और वो लोग घर से कुछ एम्प्टी बुलेट शेल्स रिकवर करते हैं, जिससे आगे चलकर ये पता लगाने में मदद मिलती है कि मोराया पे कौन सी गन से फायर किया गया था। पुलिस को सबसे पहले शक मोराया की बेस्ट फ्रेंड कैटलिन कैश पर होता है, क्योंकि उसी ने पुलिस को सबसे पहले इस इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म किया था। जिसके बाद कैटलिन कैश का गन शॉट रेजिड्यू टेस्ट लिया जाता है, जिसका रिजल्ट नेगेटिव था, जिससे ये साफ हो जाता है कि कैटलिन कैश इस सब में निर्दोष है। इस सब के बाद पुलिस उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है जहां मोराया और उसके एक्स बॉयफ्रेंड को एक साथ देखा गया था, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि कॉलिन स्ट्रिकलैंड ही वो शख्स था जिसने मोराया को लास्ट टाइम जिंदा देखा था।
इससे पहले कि पुलिस कॉलिन से पूछताछ करती, पुलिस के हाथ एक और सीसीटीवी फुटेज लगती है जिसमें काले रंग की कार को कैश के घर के आसपास चक्कर लगाते देखा गया था। और इसी दौरान रात के करीब 8:45 पे उस घर में मुराया पे गन शॉट्स फायर किए गए थे और ये सब कुछ पास ही के घर में लगे एक सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था। बट अनफॉर्चुनेटली उस फुटेज में ना तो गाड़ी का नंबर पता चल पाया और ना ही उसके ड्राइवर का। पुलिस को अब जल्द से जल्द ये मिस्ट्री सॉल्व करनी थी कि उस रात शूटिंग के दौरान जिस ब्लैक कार को वहां स्पॉट किया गया था, आखिर वो कार थी किसकी। जिसके बाद पुलिस बिना को टाइम गवाए कॉलिन के घर उससे पूछताछ करने जाती है। दरअसल कॉलिन स्ट्रिकलैंड भी एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट था और साल 2021 में एक टूर्नामेंट के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और कुछ टाइम के लिए वो दोनों रिलेशनशिप में भी थे। जब मुराया के साथ हुए हादसे के बारे में कॉलिन को बताया गया तो ये सुनकर कॉलिन पूरी तरह से हैरान था। कॉलिन पुलिस को बताता है कि कल हम दोनों एक जगह स्विमिंग करने गए थे। उसके बाद कुछ टाइम तक हम लोग एक कैफे में भी रुके थे और जहां तक मुझे याद है मैंने उसे शाम के करीब 8:30 बजे उसके अपार्टमेंट पे ड्रॉप कर दिया था। इस पूछताछ के दौरान पुलिस नोटिस करती है कि कॉलिन बार बार उनसे आंखें चुरा रहा था, जिसके दो ही रीजन हो सकते थे, या तो वो शॉक में था या फिर वो उनसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर कॉलिन के गैराज में खड़ी एक ब्लैक कार को नोटिस करता है और वो देखने पर सेम वही कार लग रही थी जिसे उस दिन क्राइम सीन के पास स्पॉट किया गया था। ये सब देखने के बाद पुलिस का कॉलिन पर शक बढ़ता जा रहा था और इसीलिए पुलिस सबसे पहले उसका बैकग्राउंड चेक करती है, जिससे एक और नाम पुलिस के सामने आता है और वो नाम था कॉलिन की प्रेजेंट एंड लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड कैटलिन आर्मस्ट्रॉन्ग का। दरअसल साल 2021 में कॉलिन और कैटलिन के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ जिसकी वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। खैर, इसी ब्रेकअप के दौरान कॉलिन की मुलाकात मुराया विल्सन से होती है। कॉलिन का नया नया ब्रेकअप हुआ था और अपने टूटे दिल को जोड़ने के लिए वो मुराया के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब कैटलिन उसकी लाइफ में वापस आती है तो उसने मुराया के साथ ब्रेकअप कर लिया था, बिकॉज ये चीज उन तीनों के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद कॉलिन और मुराया एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में थे और ये बात कैटलिन भी जानती थी। जिसके बाद पुलिस द्वारा कॉलिन को फर्दर इंटेरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। पुलिस उससे पूछताछ शुरू करती है और कॉलिन से उसके गैराज में खड़ी उस ब्लैक कार के बारे में पूछा जाता है। तो कॉलिन बताता है कि असल में वो कार उसकी गर्लफ्रेंड कैटलिन आर्मस्ट्रॉन्ग की है। ये सुनने के बाद पुलिस को कहीं ना कहीं अब कैटलिन पर शक हो रहा था कि हो सकता है कि आउट ऑफ जेलेसी कैटलिन ने ही मुराया की जान ली हो, क्योंकि कॉलिन ने पुलिस को बताया था कि मुराया को लेकर उन दोनों के बीच कई बार झगड़े होते थे और पकड़े जाने के डर से उसने मुराया का नाम अपने फोन में किसी और के नाम से सेव कर रखा था। अब पुलिस कैटलिन से पूछताछ करना चाह रही थी, जिसके लिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। वहाँ ऑफिसर उससे मुराया विल्सन के बारे में कुछ सवाल पूछती है, लेकिन मुराया का नाम सुनकर वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि मानो वो इस नाम के किसी भी इंसान को नहीं जानती है। वो उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। इवन कि जब उससे ये पूछा गया कि हादसे वाले दिन तुम्हारी कार मुराया के अपार्टमेंट के आसपास क्या कर रही थी, तब भी वो उन्हें कुछ नहीं बताती। इससे पहले कि पुलिस उससे कुछ और सवाल करती, कैटलिन अपने लिए एक लॉयर की डिमांड करती है, जिसका मतलब ये था कि अब बिना लॉयर के वो लोग उसे फर्दर इंटेरोगेट नहीं कर सकते थे। इस इंटेरोगेशन में पुलिस को कोई खास जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन कैटलिन के बॉडी लैंग्वेज और उसके बिहेवियर से पुलिस इतना तो समझ चुकी थी कि वो जरूर उनसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद कॉलिन को दोबारा पूछताछ के लिए स्टेशन बुलाया जाता है और उससे कैटलिन के बारे में कुछ सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ कॉलिन पुलिस को बताता है कि उसे नहीं लगता कि इस सब के पीछे कैटलिन का हाथ है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो नहीं जानती थी कि मुराया ऑस्टिन में ही मौजूद है और हम दोनों मिलने वाले हैं। खैर, इसी दौरान कॉलिन पुलिस को ये भी बताता है कि उसने कुछ ही महीने पहले कैटलिन को सेल्फ डिफेंस के लिए एक गन बाय करके दी थी। इतना सुनने के बाद वहां खड़े पुलिस ऑफिसर्स के कान एकदम से खड़े हो जाते हैं और जब वो लोग उस गन को एग्जामिन करते हैं तो ये सामने आता है कि जिस कैलिबर की बुलेट्स मुराया की बॉडी से मिली थी, एक्चुअल में वही सेम बुलेट्स कैटलिन की गन में भी यूज होती हैं। खैर, इस सब से अब पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था और जैसे ही वो लोग अरेस्ट वारंट लेकर कैटलिन के घर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कैटलिन कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद पुलिस द्वारा कैटलिन को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी कैटलिन का कोई अता पता नहीं था।
दरअसल कैटलिन अपनी जुड़वा बहन का पासपोर्ट यूज करके कोस्टारिका भाग चुकी थी और इस बात के बारे में इवन उसकी बहन को भी कोई आइडिया नहीं था। जिसके बाद पुलिस उसे ढूंढते हुए कोस्टारिका पहुंचती है और जब उसे वहां ढूंढना शुरू किया जाता है तो किसी तरह उन्हें पता चलता है कि कैटलिन की जैसे ही दिखने वाली एक लड़की एज ए योगा इंस्ट्रक्टर वहां काम करती है, लेकिन उसका नाम कैटलिन नहीं बल्कि बेथ है। दरअसल कैटलिन कई बार अपना नाम चेंज कर चुकी थी। स्टार्टिंग में वो सबको अपना नाम एरी बताती, लेकिन अब वहाँ लोग उसे बेथ के नाम से जानते थे और यहाँ तक कि उसने पुलिस से बचने के लिए प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई थी ताकि कोई उसे आसानी से पहचान न पाए। लेकिन आपको बता दूं कि ज्यादा देर तक उसके टैक्टिक्स उसे पुलिस से बचा नहीं पाए और फाइनली 29 जून 2022 के दिन पुलिस द्वारा उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद कोर्ट में उसके अगेंस्ट ट्रायल शुरू होता है और इस ट्रायल में ये सामने आता है कि 11 मई की शाम जब कॉलिन मोराया को उसके अपार्टमेंट उसे ड्रॉप करने आया था तो उस टाइम कैटलिन कॉलिन का पीछा कर रही थी बिकॉज शी न्यू कि मोराया भी उसी के साथ है। और उन दोनों को एक साथ देखकर कैटलिन का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो डिसाइड करती है कि आज वो हमेशा हमेशा के लिए मोराया को अपने रास्ते से हटा देगी। इसी बीच कैटलिन अपना फोन स्विच ऑफ करती है ताकि कोई उसकी लोकेशन को बाद में ट्रेस ही ना कर पाए। खैर इसके बाद जैसे ही कॉलिन मोराया को ड्रॉप करके वहां से निकल जाता है तो वहीं थोड़ी ही दूर गाड़ी में बैठी कैटलिन अपनी गन लेकर बाहर निकलती है और घर के अंदर जाकर उसी गन से मोराया की जान ले लेती है। खैर ये सब जानने के बाद कोर्ट द्वारा कैटलिन को 16 नवंबर 2023 के दिन 90 साल तक जेल में रहने की सजा सुनाई जाती है। इसी के साथ ये केस यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इस केस के बारे में क्या सोचना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।